हेलो गाइस। मैं हूं फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूं एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पहाड़ी इलाके से जुड़ी है जहां लोग रात के बाद घर से बाहर निकलने को मना करते हैं, क्योंकि वहां एक पुराना इंग्लिश बंगलो है जिसे लोग कहते हैं द हिल हाउस। उस घर में, कहते हैं, अभी भी एक अंग्रेज मालिक की आत्मा रहती है, और जो भी उस घर में रात गुजारता है सुबह तक वापस नहीं लौटता। रजत, एक मिडिल क्लास आदमी, अपनी वाइफ अनीता और 7 साल के बेटे रोहन के साथ शिमला के पास एक हिल स्टेशन गया था छुट्टियां मनाने। शहर की भीड़ से दूर उन्हें एक पीसफुल और बजट स्टे चाहिए था। ऑनलाइन सर्च करते करते रजत को एक पुराना विला मिलता है जिसे कहते हैं हिल व्यू कॉटेज। फोटो में वो सुंदर लग रहा था, बड़ा सा लॉन, पहाड़ों का व्यू और एक विंटेज लुक। प्राइस भी काफी सस्ता था। होस्ट ने लिखा था ओल्ड ब्रिटिश बंगलो, न्यूली रेनोवेटेड। रजत ने सब कुछ देखते हुए उस बंगलो की बुकिंग कर ली, पर उसको क्या पता था वो रेनोवेशन सिर्फ दीवार तक था। अंदर अब भी कुछ पुराना जिंदा है। जब रजत अपनी फैमिली को लेके वहां पहुंचा, हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। आसमान में मानो धुंध सा भर चुका था और गेट पर लिखा था हिल व्यू कॉटेज, एस्टेट 1892। उनके वहां पहुंचते ही उसे वहां का केयर टेकर मिलता है। वो उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है और उनका सामान लेके वो अंदर को ले आता है सबको। अंदर आते ही वो केयर टेकर, जिसका नाम है भोला, वो रजत को बोलता है, बाबूजी, रात को ज़्यादा देर तक बाहर मत रहिएगा, और अगर बंगलों में से किसी की आवाज़ आए तो पलट के उसको जवाब मत देना। रजत हंसता है और बोलता है, भाई तुम हमें जानते नहीं क्या? हम शहर से आए हैं, हम इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। भोला ने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर चला गया। रात को जब सब सो गए, पर कुछ ही देर बाद अनीता ने सुना कोई पुराने वुडन फ्लोर पे चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। वो उठी, पर कॉरिडोर में तो कोई भी नहीं मिला उसको। वो विंडो के पास गई तो उसे एक पुरानी रॉकिंग चेयर मिली जो अपने आप हिल रही थी। अनीता घबरा गई। उसने देखा यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, फिर भी ये कुर्सी कैसे हिल रही है। अनीता का मानो जैसे दिल ही कांप गया हो। अगली सुबह रजत ने भोला से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? बोला, इस घर का असली मालिक एक अंग्रेज था, एडवर्ड हेंसली। 1900 के आसपास यहाँ अकेला रहता था। कहते हैं उसने अपनी बीवी और बच्चे को यहीं इसी घर के नीचे उनकी मौत के बाद दफना दिया था, और उनके मरने के बाद उसने अपने आप को भी फांसी लगा ली। अनीता ने तुरंत कहा, कौन सा कमरा था वो? भोला ने ऊपर वाली बैल्कनी की तरफ उंगली दिखाई। वो वाला। उस कमरे में हमेशा रोशनी जली रहती है, जबकि उस कमरे का बिजली कनेक्शन बहुत समय पहले ही कट चुका है। अगली रात अनीता ने देखा रोहन अपने कमरे में किसी से बात कर रहा था। अनीता बोली, रोहन, किससे बात कर रहे हो बेटा? रोहन बोला, मम्मी, मेरा नया फ्रेंड है, एडवर्ड अंकल। वो मुझे अपना रूम दिखाना चाहते हैं, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? अनीता का मानो जैसे खून ही जम गया। उसने रजत को बुलाया। जब दोनों कमरे में आए
तो रोहन अकेले खड़ा था और हवा से एक पुरानी डायरी उसके पैरों में आ गिरी। डायरी के कवर में लिखा था EH, माई हाउस माई रूल्स। रजत ने डायरी खोली और उसके अंदर उसने पढ़ा। उस पे उसने लिखा था, जो भी मेरे घर में रहने आएगा उसका घर हमेशा के लिए यही हो जाएगा। उस रात उन्होंने पैकिंग करने का फैसला किया, पर जैसे ही रजत ने मेन गेट खोलना चाहा, गेट अपने आप जैसे मानो जाम हो गया हो, जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर दिया हो। केयरटेकर भी गायब हो गया। घर के अंदर किसी की इंग्लिश में बात करने की आवाज आ रही थी। यू आर नॉट लीविंग माई हाउस, इट्स माइन फॉर एवर। सब लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। रोहन की आंखें सफेद हो गई और उसने वही लाइन बोली, इट्स माई हाउस माई रूल्स। अनीता चीख के उठी। उन्होंने रोहन को पकड़कर हिलाया और हॉल की तरफ भागे, पर हर डायरेक्शन में वही हॉल दोबारा आ जा रहा था, जैसे घर एक मेज बन चुका हो। दीवारों पर एडवर्ड की पुरानी फोटो लगने लगी। उनकी आंखें हिल रही थी और चेहरा मानो मुस्कुरा रहा था। रजत ने एक डोर तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के पीछे वही कमरा निकला जहां एडवर्ड ने अपनी जिंदगी खत्म की थी। वहीं से एक आदमी की स्केलेटन जैसी फिगर में बाहर आया, जिसने कि एक ब्रिटिश ब्लैक कोट पहना हुआ था और टोपी लगाया हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने रजत के कान में कहा, वेलकम होम मिस्टर रजत हेंसली। अगली सुबह पुलिस ने घर को खोला। अंदर सिर्फ फर्नीचर रखा हुआ था और कोई आदमी वहां नहीं मिले। बस एक फोटो फ्रेम जिसमें एक अंग्रेज, एक औरत और एक छोटा लड़का मुस्कुरा रहा था और उनके नीचे लिखा था, द हेंसली फैमिली 2025। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी हिल स्टेशन जाएं और आपको भी कोई पुरानी इंग्लिश कॉटेज सस्ते में मिले, तो एक बार सोच लेना कहीं वो वही हिल हाउस तो नहीं, क्योंकि कभी कभी घर के मालिक जिंदा नहीं होते हुए भी उनकी ओनरशिप ज़रूर जिंदा रहती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा चैनल को, जहां मिलती है ऐसी कहानियां जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।